हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में गुडविल के डेफिनेशंस एंड मेथड्स को डिस्कस किया था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट डिस्कस किया था एंड वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करिए या प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करते हैं। चलिए आइए हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में समझते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, इसके स्टेप्स देखिए। फर्स्ट है एक्चुअल और एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या तो गिवन दिया होगा या आपको निकालना पड़ेगा। वही प्रोसीजर जैसे पास्ट में हम लोगों ने निकाला था, सारे ईयर्स का सम कर लेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। हो सकता है आपको कभी एडजस्ट भी करना पड़े। एडजस्ट करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट का तरीका बताया था। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस, जो कि हम लोगों ने पहले की वीडियो में देखा था। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कि मालिक ने कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इसको निकालने के डिफरेंट कंडीशंस हैं। पहला है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। एक और तरीके से निकाला जा सकता है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 50 टीएस एसेट्स। अगर कोई गिवन है 50 टीएस एसेट्स मींस लॉस। एक और तरीका है ऑल एसेट्स, जिसमें हम लोग गुडविल को छोड़ देंगे, 50 टीएस एसेट्स को छोड़ देंगे और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ देंगे। 50 टीएस एसेट्स हमारे लॉसेस हैं और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में जरा सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, नॉन ट्रेडिंग जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ देंगे जो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, तब आपकी सारी ऑल एसेट्स आ जाएगी। माइनस इसमें से कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी, जो बाहर से ली गई है। नेक्स्ट है, चलिए इससे पहले हम आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। आपको ये डिफरेंट कंडीशंस कैपिटल एम्प्लॉयड की याद नहीं करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट्स को बेसिकली हम लोगों ने दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में बांट लिया है, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। इसी में हमारी फिक्स एसेट्स भी आ जाएंगी और लास्ट हम लोगों ने अदर एसेट्स बांट लिया। अदर एसेट्स में लॉसेस या 50 टीएस एसेट्स, इसको हम लोग डाल देते हैं। अब लायबिलिटी पार्ट्स को भी हम लोग दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। कैपिटल, इंटरनल कैपिटल जो मालिक ने लगाया, इसमें सारे रिजर्व और प्रॉफिट्स आ जाएंगे, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है। जो भी मालिक ने पैसा लगाया है वो इधर आ जाएगा, प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को फर्दर दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। तो हमने जनरली बैलेंस शीट को इतने से फॉर्मेट में समझ लिया है, जिससे हम लोगों को ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और अदर करंट एसेट्स का टोटल हमारा है 10 लाख। अब 10 लाख ये है एसेट्स का टोटल, तो 10 लाख आपकी लायबिलिटी का भी टोटल हो जाएगा। अब मालिक ने क्या पैसा लगाया, इसको निकालने की डिफरेंट कंडीशंस है। पहला तो हम लोग इजीली समझ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस 50 टीएस एसेट। मालिक ने सिर्फ यही पैसा लगाया है, तो सीधे से तरीका यह है कि मालिक का पैसा जोड़ लिया जाए, मालिक का कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट जोड़ लिया जाए और जो भी कोई लॉसेस हो वो माइनस कर दिया जाए। यही आपको इस सेंटेंस में कहा गया है। कैपिटल प्लस रिजर्व, जो भी प्रॉफिट्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व, उसको ऐड कर लिया जाए, माइनस 50 टीएस एसेट्स को कर दिया जाए, तो आप लोगों का आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इतना पैसा मालिक ने लगाया है। दूसरा एक तरीका है, एसेट्स बराबर लायबिलिटी होती है। एसेट्स का टोटल भी 10 लाख है तो लायबिलिटी का भी टोटल 10 लाख होगा। तो इन शॉर्ट हम लोगों को ये चीज निकालनी है। एक तरीका तो निकाल चुके हैं, दूसरा तरीका 10 लाख में से मान लेते हैं ये है हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी है 8 लाख। ये कैसे बनी है, 6 लाख ये, 2 लाख ये, तो 10 लाख एसेट्स है, 10 लाख लायबिलिटी भी होगी। लायबिलिटी में से हम लोग एक्सटर्नल बाहर से जो हम लोगों ने पैसा लिया वो माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारा 2 लाख। तो हमने क्या किया, सारी एसेट्स में से क्या क्या छोड़ देंगे हम लोग,
लॉसेस छोड़ देंगे, गुडविल छोड़ देंगे और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जिसका हमारा बिजनेस नहीं है वो छोड़ देंगे। उसमें से हम लोग बाहर की लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो अंदर का पैसा आ जाएगा, मालिक का पैसा आ जाएगा। इसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप कहता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं। हम लोगों ने जितना पैसा लगाया उस पर जो रिटर्न मांग रहे हैं हम लोग उसको कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसी एग्जांपल को लेते हैं, 10 लाख हम लोगों ने पैसा लगाया और 10% हम लोग रिटर्न चाह रहे हैं तो हमारा 1 लाख आ गया। ये 1 लाख हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब इस 1 लाख से ज्यादा भी हो सकता है प्रॉफिट और कम भी हो सकता है। ज्यादा या कम जो भी होगा उसे हम लोग कहेंगे एक्चुअल प्रॉफिट या एडजस्टेड एक्चुअल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर मींस एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा तभी होगा जो हमने सोचा है उससे ज्यादा निकले। हम लोगों ने सोचा है 1 लाख, 1 लाख से अगर ज्यादा निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा तो ही हमारा सुपर प्रॉफिट होगा। 1 लाख रुपए से अगर कम आता है एक्चुअल प्रॉफिट तो हम गुडविल नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों का मान लेते हैं 1,20,000 ये आया है हम लोगों का एक्चुअल प्रॉफिट और हम लोगों ने माना था 1 लाख, तो दोनों को माइनस करेंगे। 1,20,000 माइनस 1 लाख। ऑलवेज रिमेंबर नॉर्मल प्रॉफिट कभी ज्यादा नहीं हो सकता एक्चुअल प्रॉफिट से, एक्चुअल प्रॉफिट ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में। और लास्ट स्टेप है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल तक हम लोग गुडविल को यूज कर सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। चलिए आइए हम लोग एक सुपर प्रॉफिट का एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एवरेज प्रॉफिट दिया है 20,000, टोटल एसेट्स दी हुई है 75,000 जिसके अंदर कैश इंक्लूड है 5,000 का, क्रेडिटर दिए हुए 5,000, रिजर्व दिए हुए 10,000, नॉर्मल रेट दिया है 20% और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4 ईयर्स। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट है 20,000। नेक्स्ट स्टेप है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ना ओपनिंग कैपिटल दी है ना क्लोजिंग कैपिटल दी है तो हम लोगों का ये मेथड से नहीं निकल सकता। नेक्स्ट है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। हम लोगों को कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन नहीं दी है तो इस मेथड से भी नहीं निकल सकता हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। लास्ट बचता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो देखिए हम लोगों की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पर ये पोर्शन है एसेट साइड का, टोटल है 75,000, कैश इंक्लूड है, कैश ऑलरेडी इंक्लूड होता है तो इससे कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी 75,000 हो गया। हम लोगों ने बात की थी लायबिलिटी साइड को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा था, कैपिटल प्लस एक्सटर्नल। कैपिटल में सारे मालिक के पैसे, रिजर्व और प्रॉफिट्स आ जाते हैं और यहाँ पर एक्सटर्नल में दिया हुआ है आप लोगों को क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके कितने दिए हैं क्वेश्चन में? 5,000। तो 75,000 में 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 70,000। तो 70,000 आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। रिजर्व इसके अंदर 10,000 दिया है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल का ही पार्ट है। तो ये हम लोगों की कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकली हम लोगों की? 75,000 माइनस 5,000, 70,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकला था 70,000 इंटू नॉर्मल रेट है 20%, तो आपका ये निकला 14,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट जो कि हमारा था 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो आप लोगों का 14,000 निकला है, तो ये हो गया 6,000। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आप लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन दिए हैं जो कि है 4 ईयर। अब लास्ट है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आप लोगों का निकला है 6,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4, तो ये हो गया 24,000। ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन। चलिए आइए हम लोग लास्ट मेथड को समझते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड 2 पार्ट्स में बटा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले हम लोग समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के स्टेप्स। स्टेप्स क्या कहते हैं? कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की कितनी कैपिटल है, कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन दिया होगा अपॉन नेट रेट इनटू 100, तो आप लोगों का कैपिटल वैल्यू हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, 10,000 आप लोगों का मान लीजिए
एवरेज प्रॉफिट दिया है इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट है 10, तो ये हो गया 1 लाख। अब 1 लाख हो गया आपका कैपिटल वैल्यू ऑफ द फर्म। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, नेट एसेट्स, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऑल एसेट्स जिसमें गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो ये नेट एसेट्स आ जाएगा। इसी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड नाम से पढ़े थे लास्ट मेथड में। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हम लोगों का कैपिटल एम्प्लॉयड ये वाला है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स मेथड से जो है आप लोगों का जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल होगी। ये हम लोगों की एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है, ये हम लोगों का एग्जिस्टिंग नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकला हुआ है नेट एसेट्स के मेथड से। तो जो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली यही ज्यादा होगा, तब हम लोगों को फायदा होगा, इसलिए गुडविल ये है। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स मेथड से, यानी कि इस मेथड से, तो कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स मेथड से। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि ये निकला है नेट एसेट मेथड से इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में 90% गिवन होगा, नहीं होगा तो आप लोग निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो हम लोगों का एक्चुअल प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हम लोगों ने उम्मीद की है, तो हमेशा हम लोगों का एक्चुअल प्रॉफिट ही ज्यादा आएगा, मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं। अगर नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल नहीं निकलेगी। लास्ट है गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो ये आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हुआ। आई होप आप ये क्वेश्चंस को करेंगे, अगर नहीं समझ आएगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।